Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on sentence correction. CSS 2017 में जो 8 sentences given थे correction के लिए, उसको मैं correct करूँगा on the basis of rules. Sentence number 1. In the accident, one of my arms was broken and legs bruised. अब ये was use हुआ है one of my आर्म्स के साथ, तो वन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज यूज़ हुआ है, लेकिन लेग्स प्लूरल है और यहाँ पर लेग्स के साथ कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं यूज़ हुआ, तो इसके साथ हम यहाँ पर वर यूज़ करेंगे क्योंकि लेग्स के साथ तो वाज नहीं आ सकता। अगर ये दोनों सेम होते, मतलब एंड से पहले बी सिंगुलर होता है, एंड से के बाद बी सिंगुलर, या एंड से पहले बी प्लूरल एंड के बाद बी प्लूरल, तो फिर उस वक्त एक वर्ड दोनों के लिए कॉमन हो तो सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि एंड के बाद प्लूरल है और एंड से पहले सिंगुलर है, तो ये वाज तो वन ऑफ माई आर्म्स के साथ यूज़ हो सकते हैं लेकिन लेग्स के साथ नहीं, तो इसलिए लेग्स के साथ हम वो यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा, इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड लेग्स, या एंड माई लेग्स, माई हम दोबारा भी एड यूज़ कर सकते हैं, अगर ना यूज़ करें तो ये माई दोनों के लिए कॉमन भी हो सकता है। एंड my legs and legs were bruised. Sentence number 2. The people who had been raising slogans against the government for many hours, they wanted increase in their salaries. इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है the people who had been raising slogans against the government. यहाँ तक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है फॉर मेनी आवर्स तक, और इसके बाद जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। तो ये जो वर्ड है ये दोबारा सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, तो रिपीटिशन ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने यूज़ किया आवर्स तक, इसके बाद ये प्रेडिकेट है, तो इसके साथ दे हम ऐड करेंगे तो ये रिडंडेंट होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में हु लगाएंगे या व्हाट लगाएंगे, तो जो पार्ट हमें हु व्हाट का आंसर देगा, पार्ट वर्ड की बात नहीं है, पार्ट की बात है। पार्ट में एक वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स है वो पार्ट सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ, हु wanted increase in their salaries, तो हमें आंसर मिलेगा द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मेनी आवर्स। ये पार्ट हमें हु आंसर कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो दोबारा हम देने यूज़ करेंगे। एक और दो और एग्जांपल भी अगर मैं इसकी दूँ तो इस तरह होंगे, ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। अब हु सक्सीड, ही हु वर्क्स हार्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैं ही हु वर्क्स हार्ड के बाद दोबारा ही लगाऊंगा तो ये गलत होगा। अगर मैं इस तरह कहूँ ही हु वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ही हु वर्क्स हार्ड तो सब्जेक्ट होगा, इसका प्रेडिकेट हमने नहीं यूज़ किया और हम दोबारा कोई और सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। या ऑल दैट ग्लिटर्स दैट इज़ नॉट गोल्ड, तो ऑल दैट ग्लिटर सब्जेक्ट होगा, दोबारा मैं दैट यूज़ करूँगा तो ये इनकरेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर 3. यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years इजंट। अब टेक क्वेश्चन है, तो टेक क्वेश्चन हम ये चूँकि हैव है तो वहाँ पर भी हम हैव यूज़ करेंगे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट ये भी है कि टेक क्वेश्चन को हम नॉर्मली कामा के ज़रिए इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस तरह होगा हैवेंट यू और एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years कामा हैवेंट यू फिर क्वेश्चन मार्क। टेक क्वेश्चन को हम कामा के ज़रिए अटैच करते हैं, कामा के ज़रिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादातर फुल स्टॉप के ज़रिए भी यूज़ हो सकता है लेकिन यूजुअली हम इसको कामा के ज़रिए इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसके बाद जो इनिशियल लेटर है वो भी स्मॉल है हैव का। सेंटेंस नंबर 4. जॉन कुड हार्डली डू नॉट बेटर देन टू हैव कॉट अ बेस ऑफ सच डायमेंशन। हार्डली एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ नॉट नहीं यूज़ होता क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूडेड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नॉट इंक्लूड, जिस तरह नेवर में इंक्लूडेड होता है, रेयरली वगैरह में। तो जिन वर्ड्स में ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड हो उसके साथ हम दोबारा नॉट नहीं यूज़ कर सकते। तो सेंटेंस इस तरह होगा, जॉन कुड हार्डली डू बेटर देन टू हैव कॉट अ बेस ऑफ सच डायमेंशंस। सेंटेंस नंबर 4. आई who have no chance to meet him would rather go with you instead of sitting at home. इस सेंटेंस में ये जो पार्ट है who से लेकर who have no chance to meet him तक, ये जो पार्ट है
ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होती है जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अब ये जो पार्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है वो एसेंशियल नहीं है। अब एसेंशियल नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? एसेंशियल वो इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस से अगर हम निकालें मीनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। नॉन एसेंशियल वो है जो अगर हम सेंटेंस से रिमूव करें तो सेंटेंस की मीनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये पार्ट अगर हम रिमूव करें, आई वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम, सेंटेंस की मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो जब इस तरह कोई क्लॉज हो जिससे सेंटेंस की मीनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो तो उसको हम दोनों साइड्स पे कामा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर भी कामा यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी कामा यूज़ करेंगे। जो क्लॉज एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम कामा के ज़रिए नहीं सेपरेट करेंगे। उसकी एग्जांपल इस तरह होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर एग्जाम्स आर अलाउड टू एंटर आर अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो अब इस सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब ये जो क्लॉज इसमें मैंने यूज़ किया हु हैव पास देयर एग्जाम, फॉर एग्जांपल मैं ये सेंटेंस अगर लिख दूँ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर एग्जाम्स आर एलिजिबल। अब ये हु हैव पास्ड देयर एग्जाम्स ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एक रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन ये जो क्लॉज जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है वो एसेंशियल है। एसेंशियल इसलिए अगर हम इस क्लॉज को रिमूव करते हैं तो फिर ये सेंटेंस की मीनिंग होगी कि सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लेकिन इस क्लॉज ने इस सेंटेंस की मीनिंग रिस्ट्रिक्ट की है, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं। तो अगर हम ये रिमूव करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाए। अगर हम ये पार्ट रख दें तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उन स्टूडेंट्स तक जिन्होंने एग्जाम्स पास किया है। तो इसलिए ये क्लास के साथ हमने कामास नहीं यूज़ की दोनों साइड्स पे। सेंटेंस नंबर 6, ही नॉट ओनली कम देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। नॉट ओनली और बट आल्सो ये कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं और ये जो दो चीज़ें लिंक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वो दोनों सेम चीज़ें होंगे। फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स, तो नॉट ओनली और बट आल्सो एक के बाद और बी नाउन दूसरे के बाद, अगर वर्ब तो दो। अब यहाँ पर नॉट ओनली के बाद यहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ है और बट आल्सो के बाद फॉर कोचिंग एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है। तो ये सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा कि नॉट ओनली के बाद जो फॉर्म जो एलिमेंट आएगी वही एलिमेंट बट आल्सो के बाद भी आनी चाहिए। मिसाल अगर इसके बाद वर्ब है तो उसके बाद भी वर्ब, अगर उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो इसके बाद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम कोई और वर्ब तो नहीं है हमारे पास तो कि हम बट आल्सो को उसके पहले यूज़ करें, तो इसलिए नॉट ओनली को यहाँ से हम रिमूव करेंगे और इसको लगाएंगे हम ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर स्विमिंग से पहले। तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा नॉट ओनली। अब देखिए नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आया, बट आल्सो के बाद भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आया, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल हुआ। एक और भी इसमें गलती ये है कि देयर, ही गोज देयर, अगर गोज होता तो उसके साथ हम देयर यूज़ करते। अब या तो ये कम्स को गोज से रिप्लेस करते हैं, कम्स की जगह गोज यूज़ करते हैं, या देयर की जगह हियर यूज़ करते हैं। तो ये कि ये भी गलती है। देयर हम गोज की लिए, ही गोज देयर, ही कम्स हियर, तो हियर हमने यूज़ किया कम्स के साथ, या हम ये कम्स की जगह गोज लिखे तो फिर सेंटेंस करेक्ट। अब ये सेंटेंस इस तरह हुआ, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर। सेंटेंस नंबर 7, व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम ही बॉट नो लेस देन 20 स्कूल बैग्स। अब 20 स्कूल बैग्स एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिससे पहले हम नंबर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ 1 नंबर 2 नंबर्स, 1 बैग 2 बैग्स, तो ये एक नंबरेबल एक काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्वांटिफायर भी काउंटेबल लगाएंगे। अब काउंटेबल क्वांटिफायर जो है वो फ्यू है, लेस या लिटल नहीं है, तो इसकी जगह आ जाएगा फ्यूअर। फ्यू फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फ्यू बॉयज़, तो मैं कह सकता हूँ 1 बॉय 2 बॉयज़।
लेकिन लिटल या लेस जो है वो हम नॉन काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, लिटल मिल्क लेस वगैरह, तो इसके साथ हम नंबर नहीं यूज़ कर सकते। अब 20 यूज़ हुआ है तो 20 हम लेस, 20 हम फ्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं। नंबरेबल नाउन के साथ हम नंबरेबल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे जो कि फ्यू है और उसकी कंपेरेटिव जो है वो फ्यूअर है। और नॉन नंबरेबल मेजरेबल के साथ हम लेस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लेस नहीं यूज़ कर सकते। सेंटेंस नंबर 8, 10 केटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल एक ऐसा नाउन है जो एस के साथ, इसका प्लूरल नहीं बल्कि एस के बगैर बनता है, तो 10 केटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल्स कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ होता है केटल।